जुलूस मोहम्मदी 2-3 दिन के बाद निकलेगा इंशाअल्लाह। देखना तुम जुलूस मोहम्मदी, अल्लाह सब कहेंगे ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। कितने लोग, कितने लफंगे लड़के ऐसे होंगे जुलूस में शरीक होंगे। माँ बहनें अगर छत पे हैं, माँ बहनें अगर दीवार पे हैं, माँ बहनें अगर दरवाजे पे हैं, ये वहीं पे नाचना शुरू कर देंगे, ये वहीं पे नारे जोर जोर से लगाना शुरू कर देंगे। इसको गुलाम नबी कहेंगे, इसको गुलाम मुस्तफा कहेंगे। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में देख लो, प्यारे दीन और इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा तुम्हें पता? कुर्बानी देनी पड़ी है, करबला जैसी जगह पर कुर्बानी देनी पड़ी है। बच्चे देना आसान नहीं है, कह देना बड़ा आसान है, बोल देना बड़ा आसान है। आज कोई गाली नहीं सुनता, और तुम्हारे जिस्म में औरतों को देख करके, छत पे माँ बहनें खड़ी हैं, उनकी तरफ को देख करके जुलूस में तू डांस करने लगा। और अब नाते भी ऐसी चल पड़ी हैं, वो के सोड़ा आया बिल्कुल म्यूजिक के साथ, उस पे धू धू हो रही है। शर्म करो थोड़ी। डीसीएम में लगा लिए ऐसे ऐसे, वो बड़े बड़े क्या बोलते हैं डीजे, लगाने के बाद उसमें आ रहा सोड़ा आया, और ये हरी पट्टी बांध ली, हरा कपड़ा हिला रहा, और ये डांस कर रहा। नबी का गुलाम नचकैया, नबी का गुलाम क्या नचकैया हो सकता? बोलो, नहीं हो सकता। अरे मेरे नबी पे लोगों ने इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए, पूरा जिस्म खून बहते बहते जूतियों में आ जाता। पावर था, जमीन से कह देते फट जा, सब लोग धंस जाते। मगर नबी ने ये नहीं कहा कि फट जा। फरिश्ते भी आ गए, मौला इजाजत दे दे, कहा महबूब इजाजत दे दे, पहाड़ को उठा के इनके सर पर रख दे। कहा नहीं, अना रहमतुल लिल आलमीन, अना रहमतुल लिल आलमीन। नबी के जलसे में आने वालों, आज बातें बड़ी बड़ी करते हो। जो लोग सुनने वाले थे वो तो अब चले गए, जिनको सुनाना था वो चले गए, जो अच्छे अच्छे वो तो बेचारे रह गए। सब अपने यहाँ के पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जिसको बुलाया जाता उसको बिठाया जाता 1-1:30 बजे के बाद। लेकिन जरा गौर करो, कितने लोगों के लुक़्मे खाए, कितने लोगों के रूपये हड़प कर लिए। भाई भाई का दुश्मन हो गया। पुराने लोगों से पूछो, खेतों पे, रोडों पे पहले बड़ी बड़ी चकरोट थे, रोड थे, बैलगाड़ी निकल जाती थी, और आज आधी इसने काट ली, आधी इसने काट ली, इतनी पतली मेंढ छोड़ी। अब भी इसका कलेजा नहीं ठंडा हुआ, सुबह को जाके फावड़ा अब भी टेढ़ा ही मारता है। अब भी वैसे हाजी जी है साहब, वैसे नमाजी है साहब, वैसे मुसलमान है साहब, कहां ले जाओगे, कहां ले जाओगे? इसको साफ करो। किसी से हसद, कीना, बगावत, जलन मत रखो। नमाज पढ़ रहा है मगर ऐसे देख रहा टेढ़ा होके, मुसाफा नहीं करता, और धोखे में कर भी लिया तो दिल साफ नहीं कर रहा। काहे का मोमिन है तू? नमाज जब जा रहा मस्जिद में नमाज पढ़ने तो दिल को साफ कर ले। एक हदीस का मफहूम अगर इजाजत हो तो बताओ, मगर तौबा करनी पड़ेगी कि आज के बाद किसी से जलन, हसद, कीना, बगावत नहीं रखोगे। बोलो इंशाअल्लाह। किसी से हसद रखने में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपने फेफड़े, गुर्दे और आखिरत बर्बाद कर लोगे। मेरे नबी ने, हाँ नबी ने मेरे नबी मस्जिद नबवी में बयान फरमा रहे थे। तवज्जो, मेरे नबी मस्जिद नबवी में बयान फरमा रहे थे। जन्नत की बात आ गई। जन्नत की बात पर तो सभी खुश होते हैं। नबी बोले बड़े खुश हो रहे हो, चलो मैं तुम्हें आज जन्नती का दीदार करा दूं। तो सहाबा ने सोचा ना, यार ये बड़ी इबादत करते हैं, इन्हीं का नंबर आएगा।
कुछ ने सोचा ये कुरान बहुत पढ़ते, इन्हीं का नंबर आएगा। कुछ ने सोचा ये तो रातों रात मस्जिद में रहते, इन्हीं को आका बताएं, अपने अपने जहन के एतबार से। किसी ने सोचा ये नबी की बड़ी खिदमत करते, इनका नंबर आएगा। सब सहाबा ने अर्ज किया, हाँ आका बता दे दीदार, जबकि सहाबा जन्नती थे। नबी ने कहा दीदार करना चाह रहे हो? कहा जी आका। नबी ने फरमाया मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती हो। सारे लोगों ने देखा कौन है। जब पीछे पलट के देखा ना, तो एक चचा मियां सीधे साधे भोले भाले, जिनके कपड़े भी सुकड़े हुए, निरे सीधे भोले भाले। उनकी दाढ़ी हदीस में आता ना ऐसी थी जैसे अभी ताजा वुजू बना के आया, ताजा ताजा दाढ़ी थी। सहाबा देख के चौंक गए, या अल्लाह, बड़ी बड़ी कुरान की तिलावत करने वाले, नमाजें पढ़, सब यहां हैं, इनका नंबर आया। उन्होंने हाथ का बोसा दिया, एक तरफ बैठ गए। कभी आका को देखे तो कभी उनको, मगर दिल में सहाबा ये सोचने लगे जब नबी ने कहा है तो कोई ना कोई तो इनकी अदा ऐसी है जो अल्लाह और रसूल को पसंद है, कोई ना कोई तो इनके अंदर क्वालिटी है। दूसरा दिन फिर आए, नबी बयान कर रहे थे, समझा रहे थे। नबी ने कहा चलो आज फिर दीदार करा दूं। तमाम साहब मचल गए और दिल में सोचने लगे, बोले काश मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। मैं अपने आप को दिखा रहे हैं चेहरा, आका मेरी तरफ देख ले, मेरी तरफ। और जब जन्नत बंटती हो तो कौन नहीं लेगा? तुम्हारे यहाँ अगर मिठाई बंटती हो ना, नियत तो देखो, नियत। मस्जिद में भी अगर शबे कदर में, वो भी रमजान में, वो भी खत्म कुरान की, अगर मिठाई बट रही है ना, तो एक हाथ से लेके पीछे कर लेगा और कहेगा लाता क्यों नहीं। सोचने की बात है यार। नियत तो देखो। बांटने वाला निकाह के टाइम छुआरे जो बांटता है, आड़ में कहे हटो 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 जेब में, हटो 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 जेब में। नियत तो देखो, हालात सुधारो, अपने आप को देखो। और वो सहाबा, जन्नत आज बट रही है, काश मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर। कहां का इरशाद फरमाया, दीदार करना चाहते हैं। मेरे नबी ने फिर फरमाया मस्जिद के दरवाजे को देखो, आज जो आता हो वो भी जन्नती। जब देखा तो कल वाले चचा आ गए, वही बूढ़े बेचारे, कपड़े भी सीधे। अरे अब तो पक्का हो गया इनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है। तीसरा दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया बोलो? तीसरा दिन। जब तीसरा दिन आया, अल्लाह अल्लाह बरकत फरमाए, तीसरा दिन आया तो फिर नबी बयान कर रहे थे। बयान करते करते सहाबा ने फिर जन्नत का चर्चा, आका आका आका। नबी बोले समझ रहा हूं जन्नती का दीदार करना चाह रहे हो। नबी ने फरमाया मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आता हो वो जन्नती है। जब देखा तो तीसरे दिन फिर वही चचा मियां आ रहे। तुम होते तो क्या कहते? कहते यार चचा मियां की फ्री में लग गई। तुम्हारी बोली भी ऐसी। अगर हजरत ने जुब्बा अच्छा पहन लिया ना, तो सीधे कहता हजरत जुब्बा कहां से मार दिया। इमाम साहब ने कुर्ता पहन लिया, तो इमाम साहब कुर्ता कहां से मार दिया। यार ये इमाम है कि उग्रवादी? मारने का मतलब जानते हो तो? इन्हें निकाह की पड़ी। कह रहा अगर 2 निकाह हो जाए हजरत तो 1 से तो निपट लो पहले। तवज्जो मेरी तरफ, चलो है किराए की नहीं अपनी। तवज्जो रखो, तवज्जो। बात निकल ना जाए, बात हंसी में रिल ना जाए। तीसरे दिन फिर कहा जन्नती का दीदार, कहा जो आता हो। तीसरे दिन फिर वही चचा। अब तो पक्का हो गया इनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी है जिससे आका राजी, अल्लाह राजी है। कोई ना कोई अमल करते। एक सहाबी जवान समझे खड़े हो गए, हजरत अब्दुल्ला खड़े हो गए, मतलब महफिल के बाद, और चचा मियां के पास चले गए। बोले चचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। क्यों मालूम है? इसलिए रहना चाहता हूं
ताकि मैं ये देखूंगा, उनके दिल की बात बता रहा हूं, ये देखूंगा ये अमल कौन सा करते हैं। जो बड़े बड़े सहाबा यहाँ हैं, नमाजी यहाँ, कुरान पढ़ने वाले यहाँ, सब अच्छे अच्छे यहाँ, मगर नबी ने इनकी तरफ कोई इशारा नहीं किया। अगर जन्नत का इशारा किया जन्नती का तो चचा मियां का नंबर आया। क्वालिटी देखूंगा क्या है, अमल देखूंगा क्या है, काम कौन सा करते ये देखूंगा। कहा जन्नती का दीदार। अब वो सहाबी जो जवान थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने आसिम, वो चले गए। बोले चचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, दोस्ती यहीं से बात कटी थी। बोले बेटा मैं गरीब हूं, कमजोर हूं, मेरे साथ तुम्हें क्या खाने मिलेगा, कैसे रहोगे। जब मैंने ना ये वाकया पढ़ा तो हदीस की फिर मैंने तफसीर देखी कि चचा मियां करते क्या थे। मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने कहा देखो उन चचा मियां का काम बताऊं क्या था। वो उनके पास एक थैला था चमड़े का, और वो सुबह को पूरे मदीने में घूमते थे, चक्कर लगाते थे कि जो खजूर खा के गुठरी फेंक दिया करता था ना, तो वो गुठरी बीना करते थे, इकट्ठी करके दोपहर से फिर सुखाया करते थे। जब वो सूख जाती थी तो वो बाजार में बेचा करते थे, और लोग अपने चूल्हे वगैरह ईंधन के लिए उसको खरीदा करते थे। जितने की वो बिकती थी, शाम को जितना उन्हें खाना खाना होता था खा लिया करते थे, बाकी सब का सब मदीने के गरीबों में तकसीम कर। अब सुनो बात। कहा बेटा साथ में रह के क्या करोगे। कहा नहीं चचा मियां मैं तो रहूंगा। उनका मतलब यह था देखूंगा कौन सा अमल करता कर रहे लो। अब चचा मियां जो है खजूरे बीन रहे, तो हजरत अब्दुल्ला भी बीन रहे। दिन भर बीनते बीनते नमाजों के टाइम पे नमाजें हो रही हैं। शाम को आए, खाना खाया, जो बचा तकसीम कर दिया। बोले बेटा दो चटाइयां, यही बिस्तर है, नई वाली पे तुम लेट जाओ, पुरानी वाली पे मैं लेट जाता हूं। चचा मियां बोले तुम्हारा बिस्तर वो, मेरा बिस्तर ये, आराम से सो जाओ, इंशाल्लाह फजर में उठेंगे। हजरत अब्दुल्ला वही सहाबी वो कहने लगे कि अगर मैं सो गया तो फिर रहने का मकसद ही क्या होगा। चचा मियां मुझे सुलाना चाह रहे हैं। चुपके से ऐसी आंखें बंद कर लियो, कभी खोल ले देख ले कि देखूं अब तो तस्बीह नहीं पढ़ रहे हैं, अब तो कोई नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अब तो कोई अमल नहीं करा। करते क्या, जरूर कोई ना कोई अमल है जिससे अल्लाह और रसूल राजी। पूरी रात ये सहाबी जो जवान थे नहीं सोए, अल्लाह पूरी रात नहीं सोए। चचा मियां खूब आराम से सोए, फजर में उठ गए। फिर दिन भर बीन रहे, दूसरी रात आई, फिर ये नहीं सोए। इन्होंने सोचा दो रातें निकल गई, पकड़े नहीं गए, तीसरी में जरूर पकड़े जाएंगे। इन्होंने भी जल्दी चादर तान ली और बहाना बना लिया कि देखे क्या होता है। लेकिन जब सोए तो चचा मियां तो सो गए तीसरे दिन, और ये नहीं सोए। अब जो 3 दिन अगर जाग ले उसकी हालत क्या होगी। बुखार चढ़ गया, आंखें लाल लाल कप कपा रहे हैं, आंखें मोटी। वो बोले चचा मियां मैं चल रहा हूं। क्या बोले, बोले चचा मियां मैं चल रहा हूं। चचा मियां ने हाथ रखा ऐसे और कह करके बोले बेटे एक बात बताओ। का क्या, का ये बताओ तुम मेरे साथ इतने दिनों क्यों रहने का मतलब क्या था। तो वो सहाबी थे, उन्होंने कहा चचा मियां बुरा मत मानना, तुमसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाले, तुमसे ज्यादा नमाजें पढ़ने वाले, तुमसे ज्यादा मस्जिद में टाइम देने वाले वहां मौजूद थे, मगर नबी ने जन्नती का ऐलान किया। तीनों दिन तुम पे निशाना गया, कोई ना कोई क्वालिटी है, उस क्वालिटी को देखना चाह रहा था। वो क्या। तो चचा मियां बोले बेटा क्वालिटी मिली, पता चला क्वालिटी का। कहा चचा मियां हाथ नहीं आई, कुछ नहीं मिला। चचा मियां बोले बेटा जब तू मेरा मेहमान रहा है तो मुझ पे भी बनता है मैं तुझे बता दूं, वो क्वालिटी बता दूं। जब कहा तो उछल गए। कहा चचा मियां मुझे पता होता तो पहले ही दिन पूछ लेता। बुखार चढ़ गया, आगे सूज गई, देख रहे हो 3 दिन से नहीं सोया हूं, तुम्हारे साथ खजूरें बीन रहा हूं, ढंग का खाना भी नहीं। कहा चचा मियां जल्दी बताओ। कहा नहीं चल रहने दो। अब तो और ज्यादा बेकरारी। वो क्वालिटी क्या थी तुम लोग सुनना चाह रहे हो? क्वालिटी सुनना चाह रहे हो या नहीं? अच्छा चलो रहने दो, आपकी तकरीर में कहता हूं। अब अंदाजा लगाओ तुम्हारी बेकरारी का ये आलम है, तो जो 3 दिन जगे हैं उनका क्या आलम होगा।
मैंने तो इसलिए कहा था उनके देखो सोचो, मगर तुम उस क्वालिटी को अगर अपने अंदर उतारोगे, लाओगे, तो मैं बताऊंगा, वायदा करो। बोले इंशाअल्लाह जन्नती हो जाओगे। बोले इंशाअल्लाह। अभी सब लोगों की आवाज नहीं आई। बोलो इंशाअल्लाह। कहा चचा मियां क्वालिटी बताओ, तो चचा मियां क्या बोले? सरकड़ी के गयूर मुसलमानों सुनो, एक एक बात नोट करके लेके जाना। कहा चचा मियां बोले बेटे नमाजें मैं भी पढ़ता हूँ, नमाजें तुम भी पढ़ते हो, कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान तुम भी पढ़ते हो। मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम ज्यादा सिपारे पढ़ लेते हो, मैं कम पढ़ता हूँ, तुम ज्यादा नवाफिल पढ़ लेते हो, मगर मेरी 5 वक्त की नमाज नहीं छूटती है। देखा कान नहीं कहा बेटे मेरे अंदर क्वालिटी है कि जब से मैंने होश संभाला है, अपने दिल में किसी की तरफ से मैल आने नहीं दिया, हसद आने नहीं दिया, गुरूर आने नहीं दिया, तकब्बुर आने नहीं दिया। बेटा मैंने अपने सीने को मैल से, हसद से, कीने से, जलन से दूर रखा। मेरा सीना मोहब्बत रसूलुल्लाह मदीना है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है। आज तक मैंने किसी पे हसद नहीं किया। बात सरकार की आमद, समझ में आ गई बात? क्वालिटी देखो, क्वालिटी।